बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो गेन टैक्स या मतलब प्रॉपर्टी पर जो गेन टैक्स लगता है जो कि सेलर जो देता है उस हवाले से जो 18 जुलाई 2022 को एक नया नोटिफिकेशन सामने आया है उस हवाले से आज आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि गेन टैक्स होता क्या है। गेन टैक्स बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236C में इस हवाले से बताया गया है कि कोई सेलर उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जब भी वो कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करता है या उसको ट्रांसफर करता है तो इस हवाले से उस पर एक खास किस्म का चालान जनरेट करके FBR की वेबसाइट से तो उसको उस चालान की मद में जितना भी टैक्स लगता है उस प्रॉपर्टी पर वो अदा करना होता है। पहले इस टैक्स की शरह कुछ और थी और 2022 में आकर इस टैक्स को बढ़ा दिया गया है। और तो इस टैक्स के हवाले से जो भी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है उसमें देखते हैं कि गेन टैक्स जो था 236 के FBR के मुताबिक सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो अगर पुरानी देखी जाए तो वो 1% थी और फाइलर के लिए और 2% थी नॉन फाइलर के लिए। अगर कोई बंदा फाइलर है तो वो 1% अदा कर रहा था, अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है मतलब वो टैक्स अदा नहीं कर रहा था तो उसके लिए जो है वो 2% था। मगर ये इसमें एक खास किस्म की कंडीशन भी ऐड की गई थी। अगर कोई बंदा विद इन 4 ईयर इसको सेल करता है, अगर 4 साल के दौरान उसको सेल करता है तो वो ये टैक्स अदा करता था। अगर वो 4 साल के बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करता है तो उस प्रॉपर्टी पर कोई भी गेन टैक्स नहीं लगता था। इस चीज को देखते हुए अब जो नया टैक्सेस का शेड्यूल आया है 18 जुलाई 2022 को निकाला गया है तो उसमें गेन टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है कि अब कोई बंदा प्रॉपर्टी को सेल करने का सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि 2% जो टैक्स है वो फाइलर के लिए लगाया गया है और 4% नॉन फाइलर के लिए जो है वो लगा दिया गया है टैक्स। तो ये वो टैक्सेस हैं जो कि फाइलर और नॉन फाइलर के लिए थे। पुराने टैक्सेस जो है वो 1% थे, अब 2% और 4% कर दिए गए हैं। इतना ज्यादा टैक्स होने की वजह से अब जो है वो जमीन की खरीदो फरोख्त और उसकी रजिस्ट्रेशन में इंतहाई दर्जे कमी आएगी। तो ये वो तब टैक्सेस थे जो कि हुकूमत ने अपने नए जो टैक्स शेड्यूल में FBR के नए टैक्स शेड्यूल के मुताबिक 236 सेक्शन के मुताबिक जो थे उसको अदा करने अब पड़ेंगे। और इसमें एक और जो सबसे अहम चीज सामने आई है वो ये है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होगा। अगर कोई बंदा उसको सेल कर रहा है वो 4 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद उसको सेल करेगा तो उसको वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 236C के तहत अब जो है वो गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। फाइलर होने की सूरत में 2% देगा और नॉन फाइलर होने की सूरत में 4% देगा। तो ये गेन टैक्स जो होता है वो इंतहाई ज्यादा कर दिया गया है कि जो खरीदो फरोख्त थी उसको कम हो गई है और इंतहाई दर्जे तक कम होगी अब इन फ्यूचर। क्योंकि ये टैक्सेस जो होते हैं, टैक्सेस जब किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं या किसी जगह पर इम्पोज किए जाते हैं तो वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा उस चीज की डिमांड कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी डीलर हजरात जो कारोबार समझकर इस चीज को कर रहे थे कि एक प्लॉट बेच दिया फिर दूसरा खरीद लिया फिर बेच दिया तो इन चीज में कमी आएगी। एक किस्म का जो कह सकते हैं कि उनके रोजगार में कमी आएगी। तो गेन टैक्स जो होता है वो इतना ज्यादा करने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं इससे आपको जरूर फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।